लगभग कुछ दिन पहले यह नया इमेज जनरेशन मॉडल रिलीज हुआ था। इसे ऑरा फ्लो कहा जाता है और यह सिर्फ वर्जन 0.1 है, लेकिन मेरी शुरुआती टेस्टिंग से ये कुछ चीजों के लिए पहले से ही बहुत अच्छा है। इसमें स्टेबल डिफ्यूजन को रिप्लेस करने और सबसे अच्छा ओपन सोर्स इमेज जनरेटर बनने की क्षमता हो सकती है। मैं इसे स्टेबल डिफ्यूजन 3, जो कि नया वर्जन है, और पुराने वर्जन स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल से तुलना करूंगा, ताकि आप खुद तय कर सकें कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है। इस वीडियो में मैं इसे पूरी तरह से टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यह क्या कर सकता है और क्या नहीं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास पावरफुल कंप्यूटर नहीं है तो इसे ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल करें और इसे डाउनलोड करके लोकली कैसे चलाएं। ठीक है, चलिए सीधे इसमें कूदते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन चलाना पसंद करते हैं बिना अपने कंप्यूटर या जीपीयू को नुकसान पहुंचाए, तो कुछ जगहें हैं जहां आप इसे मुफ्त में टेस्ट कर सकते हैं। पहला है फैल AI का यह स्पेस, और इसका इंटरफेस काफी सिंपल है। अगर आप स्टेबल डिफ्यूजन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सीड और गाइडेंस स्केल जैसी सेटिंग्स से परिचित होना चाहिए, लेकिन हम आपके लिए इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी इसे टेस्ट करते हैं। यह उनका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है, लेकिन चलिए डिफॉल्ट को हटाकर इस प्रॉम्प्ट का उपयोग करते हैं। A whimsical illustration of a tea party on a giant mushroom, attended by anthropomorphic animals dressed in elaborate attire. इमेज की संख्या के लिए यह मूल रूप से इमेज की संख्या है, तो चलिए इसे 2 पर सेट करते हैं और यह एक बार में 2 इमेज जनरेट करेगा। सीड आपकी इमेज का शुरुआती बिंदु है। सैद्धांतिक रूप से इस एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट का पालन करने वाली इन्फिनिट डिफरेंट इमेज हो सकती है। तो अगर आप इसे रैंडम पर सेट करते हैं तो यह एक रैंडमली अलग इमेज जनरेट करेगा। अगर आप सीड को एक ही वैल्यू पर सेट करते हैं और बाकी सभी सेटिंग्स भी समान हैं, तो आपको बिल्कुल वही इमेज मिलेगी। सीड या स्टार्टिंग पॉइंट समान है, और फिर गाइडेंस स्केल यह है कि एल्गोरिदम को आपके प्रॉम्प्ट का कितना पालन करना चाहिए। तो अगर आप इसे 0 पर रखते हैं तो यह आपके प्रॉम्प्ट का बिल्कुल भी पालन नहीं करेगा। ये बहुत क्रिएटिव होगा और अपनी खुद की चीजें करेगा। अगर आप इसे पूरी तरह से दाईं ओर रखते हैं तो यह आपके प्रॉम्प्ट का बहुत ही लिटरली पालन करेगा और इससे अनचाहे इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो चलिए इसे डिफॉल्ट वैल्यू 3.5 पर छोड़ते हैं और फिर हम 1 सेकंड में इस कटोनफ पर वापस आएंगे। लेकिन स्टेप्स की संख्या यह है कि आप कितनी बार इसे चलाना चाहते हैं इससे पहले कि यह आपको अंतिम इमेज दे। यह वास्तव में शुरुआत में रैंडम नॉइज की एक इमेज लेता है और हर स्टेप पर कुछ नॉइज हटाता है जब तक कि आप अपनी प्रॉम्प्टेड इमेज तक नहीं पहुंच जाते। तो अगर स्टेप्स की संख्या बहुत कम है तो भी आपको काफी नॉइजी इमेज मिलेगी, क्योंकि आपने नॉइज हटाने के लिए पर्याप्त स्टेप्स नहीं दिए हैं। हालांकि अगर स्टेप्स की संख्या बहुत अधिक है तो आप एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, शायद स्टेप 50 या कुछ और पर, जहां हटाने के लिए ज्यादा नॉइज नहीं होगा। लेकिन चलिए इसे फिलहाल डिफॉल्ट 50 पर छोड़ते हैं और फिर CFG कटोनफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेप्स की संख्या है जिसमें CFG नहीं करना है, यानी इस गाइडेंस को लागू नहीं करना है। तो मैं इसे 0 पर रखने जा रहा हूँ, जो कि डिफॉल्ट है, और फिर रन पर क्लिक करूंगा। अब इस रिकॉर्डिंग के समय इस प्लेटफॉर्म पर इमेज जनरेट करना मुफ्त है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप एक डेली लिमिट तक पहुंच जाएंगे, और एक बार ऐसा होने पर आप हमेशा दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं, जिसे मैं आपको कुछ सेकंड में साझा करूंगा। ठीक है, तो हमने अपनी 2 इमेज क्रिएट की हैं और इसमें हमें 31 सेकंड लगे। अब अगर आप इसे प्रॉम्प्ट के साथ तुलना करते हैं तो यह ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। हमें 2 अलग अलग इमेज मिलती हैं। पहली एक कार्टून स्टाइल है, दूसरी थोड़ी 3D है, लेकिन मेरे लिए यह काफी विश्वसनीय है। आप लोग क्या सोचते हैं? यह इमेज है जो मुझे स्टेबल डिफ्यूजन 3 से मिली। यह स्टेबल डिफ्यूजन का सबसे हालिया मॉडल है और आप देख सकते हैं कि इसने ऑरा फ्लो से बेहतर किया। अब मैंने वही प्रॉम्प्ट स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल में भी डाला। फिर से यह स्टेबल डिफ्यूजन का पुराना वर्जन है, लेकिन यह वही है जिसे लोग अभी भी सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्रॉम्प्ट का बहुत अच्छी तरह से पालन नहीं करता है, और यहीं पर नई पीढ़ियां जैसे स्टेबल डिफ्यूजन 3 और अब ऑरा फ्लो वास्तव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह है कि वे आपके प्रॉम्प्ट का पालन करने में वास्तव में अच्छे हैं। यहाँ सभी एग्जाम्पल मैं SDXL का यूज कर रहा हूँ। मैं SDXL के बेस मॉडल का उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह उतना अच्छा नहीं है। यहाँ 3 मॉडल साइड बाय साइड हैं। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, लेकिन कम से कम प्रॉम्प्ट का पालन करने के लिए एंड लगता है कि यहाँ SD3 विजेता है। ये वास्तव में प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाइड सब कुछ कैप्चर करता है, लेकिन मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और आजमाते हैं। तो मैं एक और प्रॉम्प्ट पेस्ट करने जा रहा हूँ। यह रहा।
Prompt है a sleek chrome robot in a high-tech city square holding a glowing digital banner that reads "Welcome to the future." The backdrop features towering skyscrapers, holographic ads and flying vehicles. फिर से बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स के साथ एक बहुत ही ट्रिकी प्रॉम्प्ट। मैं वास्तव में इसकी लिमिट्स का टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यह एक एवरेज प्रॉम्प्ट जैसा नहीं है। यह एक बहुत ही ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट है। साथ ही मुझे इसमें इमेज में टेक्स्ट भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कर पाता है। और एडिशनल सेटिंग्स मैं सब कुछ वैसे ही रखूंगा और रन पर क्लिक करूंगा और यह काफी अच्छा है, मुझे कहना होगा। तो यह टेक्स्ट जनरेट करता है। अभी यह केवल वर्जन 0.1 है, इसलिए यह भविष्य में और गजब होगा। ठीक है, तो यहाँ SD3 के लिए इमेज है। आप देख सकते हैं कि यह स्वागत का साइन पकड़े हुए है, लेकिन SD3 एनाटॉमी में वास्तव में खराब है। आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ हाथ हैं जो बहुत ही भद्दे लग रहे हैं। अब ये कुछ हद तक प्रॉम्प्ट फॉलो करता है और यहाँ मुझे SDXL से यह मिला। सरप्राइजिंगली इसने में साइन पर स्वागत का टेक्स्ट जनरेट कर लिया। हालांकि आप देख सकते हैं कि यह ऑरा फ्लो जितना अच्छा नहीं है। ऑरा फ्लो SDXL से कहीं बेहतर है। तो यहाँ तीनों मॉडलों की साइड बाय साइड तुलना है। प्रॉम्प्ट फॉलो करने के मामले में हम देख सकते हैं कि ऑरा फ्लो प्रॉम्प्ट का सबसे अधिक पालन करता है। मैं कहूंगा कि ऑरा फ्लो स्टेबल डिफ्यूजन 3 को मात देता है आपके प्रॉम्प्ट का पालन करने के मामले में। ठीक है, अब आप इस FAL.ai स्पेस का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी फ्री डेली लिमिट्स खत्म ना हो जाएं। लेकिन एक और विकल्प है, यह मल्टी मॉडल आर्ट द्वारा हगिंग फेस स्पेस। और इस स्पेस की अच्छी बात यह है कि आप न केवल सीड सेट कर सकते हैं बल्कि एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी सेट कर सकते हैं। साथ ही आप गाइडेंस और स्टेप्स की संख्या के अलावा विड्थ एंड हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा। ठीक है, तो इस बार के प्रॉम्प्ट के लिए मैं यह दर्ज करने जा रहा हूँ। A lone samurai stands in a neon-lit cyberpunk city with futuristic armor and a glowing katana, surrounded by holographic advertisements and towering skyscrapers. तो फिर से डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एक बहुत ही ट्रिकी प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो हमारे नेगेटिव प्रॉम्प्ट के लिए मैंने लो क्वालिटी कार्टून ब्लर का उपयोग किया। और फिर चलिए रन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। A few moments later. ठीक है, तो हमारी इमेज तैयार है। ये हगिंग फेस स्पेस आपको हर दिन फ्री जनरेशंस की एक अच्छी मात्रा देता है। तो अगर इस दूसरे स्पेस के लिए आपकी जनरेशन समाप्त हो जाती है तो आप इस स्पेस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसने इसे पूरी तरह से सही किया। ठीक है, तो यहाँ मुझे स्टेबल डिफ्यूजन 3 के साथ क्या मिला। फिर से स्टेबल डिफ्यूजन 3 के साथ एनाटॉमी बस महान नहीं है, लेकिन वैसे भी ये स्टेबल डिफ्यूजन 3 है। ये इमेज SDXL के साथ जनरेट हुई है। यह अच्छा है, लेकिन यह बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं। इसके अलावा SDXL ने प्रॉम्प्ट का पूरी तरह से पालन नहीं किया, जैसे कि कटाना में वह ग्लो नहीं है जो होनी चाहिए थी। मेरी राय में इस प्रॉम्प्ट के लिए ऑनरा फ्लो दोनों SD3 और SDXL से बेहतर प्रदर्शन करता है। आप लोग क्या सोचते हैं? और यहाँ तीनों मॉडलों के बीच साइड बाय साइड तुलना है। आप देख सकते हैं मुझे ऑनरा फ्लो को पॉइंट देना होगा। सब कुछ बहुत ही रियलिस्टिक दिखता है। प्रॉम्प्ट का पालन करने के मामले में मुझे इसे ऑरा फ्लो को देना होगा। इसने वास्तव में प्रॉम्प्ट का सही पालन किया, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ऑरा फ्लो 0.1 मॉडल अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यदि आप इसे लोकली चलाना चाहते हैं तो आप हगिंग फेस मॉडल पेज से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले पेज पर जाएं और फाइल्स एंड वर्जन्स टैब पर क्लिक करें। फिर ऑरा फ्लो 0.1 सेफ्टी फाइल पर क्लिक करें और इसे डाउनलोड करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त स्पेस है, क्योंकि फाइल लगभग 16 GB की है। एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद फाइल को कम्फी मॉडल्स चेकपॉइंट फोल्डर में ले जाएं। उसके बाद अपने वर्क फ्लो को रिफ्रेश करें। यदि आपको इसे लोकली चलाने के तरीके पर एक वीडियो की चाहिए तो नीचे एक कमेंट करें और हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे। तो वैसे भी यह वही व्यक्ति है जिसने स्टेबल डिफ्यूजन के लिए लोरा बनाया, और जाहिर तौर पर ऑनरा फ्लो उनका पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मॉडल ट्रेनिंग शामिल है। इसलिए अब तक उन्होंने जो हासिल किया है वह वास्तव में इम्प्रेसिव है। ध्यान रखें कि यह केवल वर्जन 0.1 है, जबकि स्टेबल डिफ्यूजन पहले से ही वर्जन 3 है। ये पहले रिलीज के लिए बेहद इम्प्रेसिव है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि स्टेबल डिफ्यूजन के लिए पहले एक यूसेज पॉलिसी के साथ कुछ ड्रामा चल रहा था, जहां कमर्शियल यूसेज फ्री नहीं था तो आपको एक सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान करना पड़ता। तो यह वास्तव में पूरी तरह से ओपन सोर्स नहीं है। हालांकि बहुत से लोग इसके बारे में शिकायत कर रहे थे। उन्होंने तब से अपना लाइसेंस अपडेट कर दिया है ताकि कम से कम कमर्शियल यूसेज के लिए यह तब तक मुफ्त हो जब तक कि आपकी आय प्रति वर्ष $1 मिलियन से अधिक न हो।
तो उन्होंने अभी के लिए समस्या को ठीक कर दिया है, और यह शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें हाल ही में कुछ फंडिंग मिली है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि वे ऐसा नहीं करेंगे, भविष्य में ऐसा होगा। और फिर इस ऑरा फ्लो की घोषणा ने इस मुद्दे को संबोधित किया। पहले पैराग्राफ में कहा गया कि ओपन सोर्स एआई खतरे में है, तो ऐसा लगता है कि इस ऑरा फ्लो टीम का मानसिकता यह है कि वे वास्तव में ओपन सोर्स मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की उपयोग सीमा या सब्सक्रिप्शन से सीमित नहीं किया जाएगा। तो ये ऑरा फ्लो के लिए समरी है। मैंने इसे सबसे अच्छे ओपन सोर्स मॉडल्स SD3 और SDXL के साथ तुलना की है। कमेंट्स में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको इसे ट्राई करने का मौका मिला है तो आपको इसमें क्या पसंद और क्या नापसंद आया, और क्या आपको लगता है कि इसमें स्टेबल डिफ्यूजन को बदलने और नंबर 1 ओपन सोर्स इमेज जनरेटर बनने की क्षमता है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि आप AI टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट अपडेट्स पा सकें।